मालूम है, मोहन भागवत जी बड़े विद्वान बन करके सामने आते हैं इस देश की जनता के, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, पल में तोला पल में माशा भी हो जाते हैं, कभी कभी बयान बदल भी देते हैं अपने, लेकिन फिर भी ये पिछला पूरा साल उनके नाम पर डेडिकेट किया गया, आरएसएस के नाम पर उन्होंने सिक्का भी जारी किया। वो जो सारा उस मुहिम में पैसा लगता है वो हमारा आपका है। तो ऐसी एक संस्था जो भाजपा का ईंधन बनने का काम कर रही है, क्या उनसे हमें ये सवाल नहीं पूछना चाहिए कि आखिर खामोशी को स्वीकृति क्यों ना माना जाए? आखिर इस भ्रष्टाचार का पर्दाफाश होने से क्यों रोका जाए? सिर्फ इसलिए क्योंकि कुछ ना कुछ तिकड़म लगा करके, एजेंसियों को नियंत्रित करके हेमंत बिस्वा शर्मा अब तक बचते चले आए हैं, लेकिन अब और नहीं होगा। और क्योंकि मैं जानती हूं आप लोगों के जो सवाल आने वाले हैं, एफआईआर, एआई जनरेटेड, झूठ, इसलिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज कांग्रेस पार्टी ने, हाँ एक और बात अक्सर होती है जब हम लोग डिबेट्स पे जाते हैं, प्रेस वार्ताएं करते हैं, अक्सर आप सब सम्मानित मीडिया के साथी हमसे ये पूछते हैं, ऐसा हो गया तो आप पुलिस कंप्लेंट क्यों नहीं करवाते, ऐसा हो गया तो कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं करते? आपके सवाल तो मैं लूंगी ही, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि आज 2 कार्रवाइयाँ हमारी तरफ से की गई हैं। ये मेरे हाथ में एक मेमोरेंडम है जो जालुकबाड़ी की हमारी कैंडिडेट विदिशा नियोग ने दिया है ईसीआई को, चुनाव आयोग को, इलेक्शन स्टेट ऑफ असम के जो इलेक्शन ऑफिसर हैं उनको दिया है। और दूसरा ईसीआईआर, जब ईडी में एफआईआर कराई जाती है तो आप सब जानते हैं उसे ईसीआर कहते हैं। तो ये ईसीआईआर जो है दूसरी जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को हमने दी है, ईडी को भी मूव कर दिया है हमने और इलेक्शन कमीशन को भी मूव कर दिया है। अब बारी उनकी है, पासा उनके पाले में है, उन्हें ये बताना होगा कि आखिर वो क्या कार्रवाई करेंगे और कितनी तेजी से कार्रवाई करेंगे। कल आधी रात एफआईआर हो गई, ये तो आधी रात कोर्ट्स भी खुलवा लेते हैं, लेकिन मैं बहुत चंद बिंदुओं में आपको फटाफट से ये जरूर बता दूं कि हमने जो ये रिप्रेजेंटेशन दिया है, जो मेमोरेंडम दिया है, उस मेमोरेंडम में ये सारी जो कंपनियां हैं, जो संपत्तियां हैं, उनका खुलासा तो है ही। इसमें हमने 4 बिंदुओं में जो कल हमने सारे आरोप लगाए उन्हें ब्लैक एंड व्हाइट में चुनाव आयोग के सामने रख दिया है। ये एक इलेक्शन पिटिशन है। इलेक्शन पिटिशन के अंदर जब कोई उम्मीदवार चुनाव के बीच में ये दरखास्त करता है कि किसी तरह का उल्लंघन हो रहा है, तो इस देश में जहां चुनाव एक आम आदमी का राष्ट्रपति से लेकर के किसी फुटपाथ पर गुजारा करने वाले तक का बराबर अधिकार होता है वोट का, ऐसे देश में जहां लोकतंत्र का एकमात्र सहारा ये वोट और ये अधिकार है कि हम चुनाव आयोग से प्रश्न पूछ सकते हैं, निरपेक्ष चुनाव कराने का आग्रह कर सकते हैं, ऐसे में चुनाव आयोग की क्या कार्रवाई होगी, क्या गतिविधि होगी, हम देखना चाहते हैं। और कितनी दुरुस्त, कितनी स्फूर्ति से, कितनी तेजी से वो कार्रवाई होगी। इसमें जिस बात की ओर मैं आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं कि कौन से कानून के तहत हम एक्शन की मांग कर रहे हैं। इस समय मंच पर 2 वकील मौजूद हैं। मेरे साथ रीतम सिंह जी बैठे हुए हैं जो प्रवक्ता भी हैं और वकील भी हैं यहाँ पर। पिछले साल तो इनको भी जेल में डाला गया था, वॉर रूम संभाल रहे थे। इसमें जिन कानूनों को हमने इन्वोक किया है, जिन लॉज को इन्वोक किया है, ब्लैक मनी एंड इम्पोजिशन ऑफ टैक्स एक्ट 2015, जो भाजपा की लाई थी ये एक्ट, तो अब जरा इसको लागू भी करके दिखाएं सही जगह पर। ब्लैक मनी, अनडिस्क्लोज्ड फॉरेन इनकम एंड एसेट्स एंड इम्पोजिशन ऑफ टैक्स एक्ट 2015। दूसरा जिस कानून को हम इन्वोक कर रहे हैं वो है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999, जिसे फेमा भी कहते हैं। और तीसरा जो भाजपा का फेवरेट एक्ट है, पीएमएलए, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट
2002, जिसे वो इस देश के 99% विपक्ष के नेताओं पर तो लागू करते हैं, लेकिन जब इस तरह की बात आती है तो वही एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट आंख मूंद लेता है और मौन होकर के बैठ जाता है। ये दूसरा मेरे सामने ECIR है जो मैं आप सबको दिखा रही हूँ, और इनकी कॉपीज शायद आप लोगों को मिल भी चुकी होंगी। सुबह से हम सर्कुलेट कर चुके हैं, और नहीं मिली हैं तो ये आपके बीच पहुंचा दी जाएंगी। इस ECIR के अंदर एक एक दस्तावेज की कॉपी है, और साथ में ये अनेक्स्चर्स भी लगे हुए हैं, जिसके अंदर जो सब दस्तावेज कल हमने दिखाए थे, ये दस्तावेज भी इसके अंदर सब लगे हुए हैं, मौजूद हैं। तो एक तरफ मुख्यमंत्री है जिनके हाथ में पूरा सिस्टम है, जो आका बने बैठे हैं असम के, और एक तरफ विपक्ष है, असम की पूरी जनता है जो सच जानना चाहती है, जो आपके झांसे में नहीं आएगी। बहिर्गामी मुख्यमंत्री जी, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आप ECIR और इलेक्शन पिटिशन में अपना जवाब दावा एफिडेविट पर जो है दाखिल करके इनका उत्तर दें, और हमें उम्मीद है कि इस बार एफिडेविट पे झूठ नहीं बोलेंगे, जैसे पहले एफिडेविट से बात छुपाई हुई है। हमें उम्मीद है इस बार सच बताएंगे। और सबसे अहम बात यह है कि EC और ED की कार्रवाई पहले होती है, या वो जो कल रात की आधी रात की कार्रवाई है FIR वाली, उस पर कार्रवाई पहले होती है, ये देखना होगा। अब आपके सवाल।